गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीरो फियर मैथ। यहाँ हम न सिर्फ मैथ को पढ़ते हैं बल्कि साथ ही साथ मैथ के सारे फियर्स को खत्म करते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक नेम है हमारा आज लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हम आपके साथ मिलकर लाइन्स एंड एंगल्स स्टडी करेंगे और ऐसा स्टडी करेंगे कि आपको किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। आप एक वीडियो में भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को समझ लें और आप ऐसा समझें कि कभी भूले नहीं। मैं ऐसे एग्जांपल्स और ऐसे तरीके से आपका क्लास लेने वाला हूं कि आप बहुत आसानी से चीजों को समझेंगे। और ये चैप्टर एक्चुअली छोटा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन ये है कि आने वाले क्लासेस, जितनी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, जितनी भी ज्योमेट्रीज की क्लासेस हैं, वो इस बेसिक थ्योरी से लिंक्ड है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ठीक से तो आपको आने वाले समय में मैथ समझने में दिक्कत होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि मैथ जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का लिंक आपको सही से नहीं समझ में आएगा तो आप आगे भी उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी चीजें मैं इस समय इस थ्योरी क्लासेस में आपको समझाऊं वो बड़े ध्यान से समझें, पेन पेपर लेके बैठे। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है नोट करें, उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत आता है तो जीरो फियर मैथ इज ऑलवेज वेलकम। यू जस्ट कमेंट ऑन योर प्रॉब्लम्स, इवन इफ यू आर लेइंग आउट इन पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट, तब भी आप बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से वीडियो बना दूंगा, ताकि जो मेरा एक टारगेट है जीरो फियर मैथ का, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर पे, जो हम लाइंस एंड एंगल्स को समझेंगे। लाइंस क्या होते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो ये सब समझने के लिए हम आते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि लाइन होती क्या है। तो सबसे पहले आपने यूक्लिड चैप्टर में पढ़ा था कि एक डॉट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको समझाया था कि एक डॉट होता है। तो एक लाइन क्या होती है कि बहुत सारे डॉट्स के साथ मिलके बनी होती है। ठीक है, नंबर लाइन आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम में। इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, ये इस साइड भी कहीं तक जा सकती है और इस साइड भी कहीं पे जा सकती है। इन्फिनिटी इस साइड भी और इन्फिनिटी इस साइड भी, तो दोनों साइड इन्फिनिटी तक ये लाइन जाती है। अब लाइन के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं बीच में, ये ऐसे ऐसे, तो ये जो पार्ट बना दो डॉट्स के बीच में, हमने एक ऐसे करके पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस बन गया है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन का डेफिनेशन आप समझ गए कि उसकी चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। यानी अब कोई कहे कि लाइन का चौड़ाई कुछ होता है क्या, तो लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है। कोई भी पर्टिकुलर लाइन इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब इस और लाइन कई डॉट से मिलकर बना होता है। अगर हम देखें ऐसे तो कई पॉइंट से मिलकर बना होता है। ये जो आपके स्क्रीन पे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, यही सब पॉइंट जब आपस में नजदीक नजदीक हो जाते हैं तो ये लाइन बन जाता है। अब पूरा लाइन तो हम खींच नहीं सकते बोर्ड पे, तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन से समझ लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। सेगमेंट का मतलब होता भी है टुकड़ा। एक सेगमेंट काट लिए तो ये हमारा एक, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिए, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। अब लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है, फिक्स्ड लेंथ, यानी कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अगर हमने बोल दिया तो ये डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लिया गया है। अब देखिए, अब हम चलते हैं, एक और टर्म आता है रे, ठीक है। एक टर्म आता है आपका रे। क्या होता है रे? वैसे अंग्रेजी शब्द है, इसको किरण भी बोलते हैं हम, जैसे सूर्य की किरणें आते हैं। अब देखिए सूर्य की किरणें क्या होती हैं, ये सन है,
सपोज इसकी किरणें निकल रही हैं, तो किरणों का जो एक पॉइंट होता है फिक्स होता है सन के पास, और दूसरा पॉइंट कहीं तक जा रहा है, ठीक है। तो वैसी लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स है और वो कहीं तक जा सकती है, कहीं तक मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। अगर इसको एक पॉइंट मान लें, इसको हम एक सपोज बी मान लें, तो ए बी हमारा एक रे है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस हो गया कि रे जो है वो एक पॉइंट फिक्स होके इन्फिनिटी तक जाता है, लाइन दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाता है, लाइन रे, और तीसरा लाइन सेगमेंट, ये एक साइड फिक्स होता है और दूसरा इन्फिनिटी तक जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ पा रहे हैं। रिलेट करिए, फिर से रिवाइज करा देता हूं। लाइन की लंबाई बहुत दूर तक जाती है, इन्फिनिटी तक, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा था, सेंटर में 0 था, राइट में -1 -2, इस तरह से इन्फिनिटी तक, +1 इन्फिनिटी तक, इधर -1 इन्फिनिटी तक जाता था। इसी लाइन को पूरा चूंकि हम नहीं यूज कर सकते ज्योमेट्री में, तो अपने हिसाब से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उसको लाइन सेगमेंट बोल दिया, और तीसरा हमारा रे बन गया, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसके अब डेफिनेशन में देखते हैं। ए लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है? वन डायमेंशनल फिगर है। फिर से लाइन क्या है? वन डायमेंशनल फिगर है, जो जिसका लेंथ होता है बट विड्थ नहीं होता है। उसके बाद ये कह रहा है ए लाइन इज made of a set of points which is extended in opposite direction infinitely। यही चीज आपको समझाया मैंने। बहुत सारे डॉट से मिलकर एक लाइन बनाता है, दोनों साइड इनफाइनाइट तक ये फैला होता है। तो ये हमारा लाइन हो गया। अब नेक्स्ट बात करें हम, जो आपको मैंने ऑलरेडी समझाया, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसमें बच्चों कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक पूरा इन्फिनिटी लाइन को हमने लाइन का एक टुकड़ा ले लिया, लाइन सेगमेंट, जिसको हम ए बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा है लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। अभी यही चीजों को मैंने आपके फिगर बना के आपको समझाया था। जैसे सूरज का एग्जांपल लिया था मैंने कि एक कॉर्नर पे फिक्स है लाइन और दूसरे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं रे। तो इन तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक और टेक्निकल वर्ड की, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब चलिए कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। सपोज एक ये बड़ा सा लाइन है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ले लें ए बी। इसी पे यहां भी एक लाइन है, इसको हम सी कर लें, ए सी कर सकते हैं। यहां से एक और पॉइंट ले लें डी, ये लाइन हो गई आपकी सी डी। तो इस तरह से एक ही लाइन पे अगर बहुत सारी लाइनें इंपोज हो रही हैं अगर, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर। और इसी के अपोजिट मान लिए कुछ लाइनें ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ये लाइनें एक प्लेन पे न होके अलग अलग जगह पे हैं, एक लाइन इधर है एक इधर है, इन लाइनों को हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा बात है, सिर्फ शब्दों का खेल है। कोलिनियर जो एक साथ एक लाइन में हो रही है, नॉन कोलिनियर जिनका लाइन अलग अलग है। सिंपल है, बहुत छोटी सी चीज। अब आगे आप ज्योमेट्री जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे। एग्जांपल में कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि सपोज ए बी एंड सी डी आर टू कोलिनियर लाइंस, तो आपको समझ होनी चाहिए कि कोलिनियर लाइन है वो सिंगल प्लेन में एक ही लाइन के ऊपर एक पार्ट है, नॉन कोलिनियर अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर में एंगल की, ठीक है। अब हम एंगल की बात करेंगे।
एंगल भी बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंगल क्या होता है एग्जैक्टली आप सपोज करें कि एक मिनट एक और पेन ले लेता हूं मैं। आप सपोज करें जैसे ही मेरे हाथ में दो पेन है, ठीक है, अभी दोनों एक लाइन, ये दोनों पेन को आप एक लाइन समझे, ठीक है, ये दोनों पेन को आप क्या समझे, एक लाइन समझे, ठीक है। अब ये लाइनें जब आपस में डिस्टेंस बनाना शुरू करती हैं इस टाइप से डिस्टेंस बनाना, ये दोनों के बीच एक शेप बन जाता है, ये समझिए एक शेप बन जाता है बीच में। ये जो शेप बन जाता है इसी को हम बोलते हैं एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऐसे ऐसे ये जो डिस्टेंस है बीच का, एक जो इस टाइप से एक जो शेप बन रहा है ये, इसको हम एंगल बोलते हैं। ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, एंगल इज द स्पेस और अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू लाइंस, रेज और surfaces that meet at a common point called vertex। vertex आपको मेंसुरेशन चैप्टर में भी सिखाया है, कोना समझ लें इसको आप, है ना। अभी देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए आपका एक, सपोज करें आप कि एक लाइन है, ये एरो लगा दिया, आप बताइए क्या हो गया, ये रे हो गया। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट इन्फिनिटी तक है। इसको हम डिनोट भी करें तो ए बी इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम बी ए डिनोट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि अगर बी ए इस टाइप से हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये बी हमारा फिक्स्ड है, लेकिन इस के हिसाब से हमारा फिक्स पॉइंट क्या है, ए है, तो इसलिए इसको हम ए बी इस टाइप से लिखेंगे। ओके, ये डिफरेंस आप समझने की कोशिश करें। अब एक लाइन सेगमेंट ये है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, और बड़ा कर लें। यहां एक, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स है, इसका वो वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है। एक कॉमन पॉइंट पे दो लाइनें इस टाइप से आ रही हैं तो इनके बीच में एक डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंगल। पेन से जो मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको, ये जो डिस्टेंस बना है इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। किसी भी टाइप का हो सकता है, मान लीजिए एक वर्टेक्स है, यहां से एक रे इधर हो गया, एक रे इधर हो गया, ये भी क्या बन गया, एक एंगल बन गया। एंगल को हम डिग्री से मेजर करते हैं। 9th क्लास के लिए आपको यहीं तक सीखना है, आगे फिर और भी रेडियंस और काफी चीजें नहीं आएंगी, उसको मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अभी तो फिर ये एंगल हो गया। अब एंगल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एंगल के अलग अलग टाइप होते हैं। तो क्या क्या टाइप होता है अब हम देखें। सबसे पहले 3 एंगल्स हैं। चलिए पहले मैं आपको थ्योरी से पहले थोड़े प्रैक्टिकल बता देता हूं। ये देखिए एक लाइन हो गया ये, और आपको मैंने सिखाया था एक लाइन पे बिल्कुल सीधी एक और लाइन जब आती है ऐसे तो एक एंगल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, राइट एंगल भी बोल देंगे हम, ठीक है। आपने इसलिए पढ़ा था, आपको पाइथागोरियन थ्योरम जो आपको सिखाया गया था लास्ट वीडियोस में, उसमें देखिए इस टाइप से एक ट्रायंगल था जिसका एक एंगल 90 डिग्री था। आप उसमें सीखे भी थे कि क्या रिलेशन होता है एच पी और बी का। खैर अभी इस तक नहीं जाएंगे हम, अभी हम सिर्फ एंगल पे फोकस करेंगे। और आप चीजों को मतलब रटने की कोशिश मत करें, लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि क्या है चीजें। आपको बताया था एक लाइन के ऊपर एक लाइन अगर पूरी सीधी रेखा में पड़ जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल होता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 3 तरह के एंगल हम बता रहे हैं आपको फिलहाल कि 3 तरह के एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। 3 तरह के एंगल्स हम समझते हैं। तो किस टाइप से समझते हैं, देखिए 90 डिग्री का एंगल जो हो गया वो राइट एंगल हो गया, और 90 से इस साइड जितने इससे छोटे एंगल्स हैं, ये जो छोटे एंगल्स बनेंगे इस टाइप, इस हर साइड से
ये छोटे एंगल्स जो हैं वो बनेंगे आपके। दूसरा जो हमारा नाम था, ये देखिए, एन एंगल विथ अ मेजर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम का होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं इसको। और जो 90 से अधिक होगा और 180 से ज्यादा होगा वो हमारा ऑब्ट्यूस, 180 से कम होगा सॉरी, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो अब एग्जांपल आप समझने की कोशिश करें पिक्चर से कि ये अगर हमारा एक राइट एंगल है तो जो भी एक्यूट एंगल्स होंगे वो ये दोनों के बीच में होंगे, एक्यूट एंगल। तो आप बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जितने एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स होंगे। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं और भी एग्जांपल से, ताकि आपको डाउट बिल्कुल ना रह जाए। जब भी कोई पूछे एक्यूट एंगल तो बड़ी आसानी से आप एक बार में बता सके कि ये एक्यूट एंगल है। ये देखिए, ये बच्चों बताइए ये क्या है? राइट एंगल है। अब यहां से इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां से एक्यूट एंगल जो शुरू होगा, यहां मान ली 1 डिग्री, यहां 2 डिग्री, यहां 3 डिग्री, कहां तक ये चलता जाएगा? धीरे 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 89 डिग्री तक चला जाएगा। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इसके बीच में, इन सारे एंगल्स को आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि ये आपके एक्यूट एंगल्स हैं। वैसे ही बोलते हैं ना, क्यूट लग रहा है, छोटे बच्चे को बोलते हैं क्यूट सा बच्चा है। क्यूट मतलब छोटा, तो एक्यूट मतलब राइट एंगल से छोटे एंगल। तो राइट एंगल से जितना भी छोटे एंगल है वो सारे के सारे क्या है? एक्यूट एंगल्स है। चलिए आपसे कुछ पूछता हूं एग्जांपल्स, आप बता दीजिए। 110 डिग्री, क्या ये एक्यूट एंगल है? तो एक्यूट एंगल का डेफिनेशन आपने पढ़ा, 100 से मुझे क्या चाहिए? छोटा चाहिए, तो 90 से छोटा चाहिए, लेकिन 110 है तो इसलिए एक्यूट बिल्कुल नहीं है। हम इसको बिग नो कर दें कि ये एक्यूट एंगल नहीं है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 89 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है सर। 70 डिग्री बिल्कुल है। चलिए अब अपने नोटबुक में आप बड़े आराम से, मैं 4-5 एंगल लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करें। 20 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री, ये सारे एंगल्स में कौन से एक्यूट एंगल है आप कमेंट में आंसर करें। इससे टू वे कनेक्टिविटी होती है। मुझे भी लगेगा कि बच्चे आप लोग भी मेरी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर से रिवाइज करा दूं, एक्यूट एंगल्स वो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल हम बोलते हैं। और एग्जैक्टली जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। राइट मतलब सही एंगल, सही ऐसे समझ लें। राइट क्या है भाई? एक लाइन है, सीधी है, ये भी सीधी है, दोनों सीधे सीधे लोग हैं, नहीं राइट है। सीधे लोग क्या होते हैं? राइट होते हैं। तो राइट लोग, ये हो गया 90 डिग्री आपका राइट एंगल। अब देखिए आपको एक दिखाता हूं नई चीज। कोई भी जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, वो कितना एंगल बनाती है? तो एग्जाम्पल से भी समझ लें। हम इसके ऊपर सीधा लाइन ले लें अगर, तो आपको पता है एक लाइन के ऊपर ऐसे सीधी लाइन आती है तो कितना बनता है? 90 डिग्री। तो एक एंगल यहाँ पे भी तो बन रहा है। आप ऐसे देखें कि ये सीधी लाइन है, यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो इसी तरह से एक लाइन यहाँ भी तो बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल को हम जोड़ दें तो एक सिंगल लाइन पे कितने डिग्री का एंगल हो गया? 180 डिग्री का, ठीक है। यानी इसको फिर से समझे हम, जो एक सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री, या समटाइम्स इसको 0 डिग्री भी कहते हैं अगर आप डिटेल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ये हमारा आपका एंगल है, ठीक है। अब ये 180 कैसे हुआ? तो चूंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जैसे ही एक लाइन पे एक सीधी लाइन ऐसे आती है दो एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये 90 का फॉर्म हुआ, ये 90 का फॉर्म हुआ, तो ये टोटल 180 ही होगा, है ना। अब हम अगला जो एंगल डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी विद्यार्थी अगर पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। तो ये देखिए आपका
जब हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था तो हमारा ये एरिया आया था, है ना, जो कि 0 से 90 के बीच में आता है। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा कि वो इधर के जितने एंगल ज्यादा होगा, 90 से जितने ज्यादा होते जाएंगे और 180 से कम, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, ये इसके बीच में ये जितने एंगल्स बन रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ लें, ये है हमारा मान लिया एंगल्स। तो इस टाइप से जो भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से ऑल द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90, एक मिनट, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान बात है, अधिक कोण बोलते हैं इसको, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक हो गया तो अधिक कोण हो गया। ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। कब तक चला जाएगा ऑब्ट्यूस, जब तक हम 180 के 179 डिग्री तक पहुंच नहीं जाए, यानी 179.99 डिग्री भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब चलिए चलते हैं क्लास में आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी आपको सिखाया था कि एक लाइन जो बिल्कुल सीधे खींची जा रही है, एक रेज बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री चूंकि एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी एग्जैक्टली जो 180, जैसे राइट एंगल बोलते हैं हम 90 डिग्री को, 180 डिग्री को क्या हम बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। द एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा हो गया एक लाइन, पैड में चलता हूं मैं, ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, एक सर्किल में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। एक सर्किल में हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहां समझ ले ये 90 हो गया, 0 से 90, यहां 90 से 180। अब ये एंगल्स जो यहां पे फॉर्म हो रहे हैं सारे, ये एंगल्स जो यहां पे फॉर्म हो रहे हैं 360 तक, इन सारे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो। ऐसे करके ये सब एंगल्स बनेंगे, ये वाले। ये हमारा मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, अभी जो ऐसे एंगल्स बनेंगे, ये यहां से 180 के बाद वाले, ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये इस टाइप से ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी तक हम क्या क्या चीजों को समझ गए। 90 डिग्री, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये क्या हो गया, राइट एंगल। उसके बाद आप ऐसे समझे 0 to 89 डिग्री, यानी लेस देन 90, ये सारे क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। बताया था अपने, क्यूट सा छोटा सा है तो एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद हम अगर 90 से 180 के बीच ले लें तो 90 से 180 के बीच में सारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया था। ठीक है, 180 डिग्री को हमने स्ट्रेट एंगल कहा, 180 डिग्री को क्या कहा, स्ट्रेट एंगल कहा, और 180 से ज्यादा जितने भी आ गए उसको हम कहा रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट है इन एंगल्स के नामकरण में। रिफ्लेक्स एंगल को हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल को R से बताएं तो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन 360 डिग्री।
सिंपल है, ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखें, तो इसके बाद हम और भी चीजों को समझेंगे। चलिए बच्चों, अब एक नया टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास का, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, याद कर लीजिए, कॉमन वर्टेक्स यानी जिस कोना से एंगल बने और दोनों का कोना सेम ही होगा, एक कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होगा, यानी आप देखिए एंगल जो बनता है दो आर्म से मिलकर बनता है, तो दोनों कॉमन आर्म होंगे और देयर नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, वो डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हमारा एक एडजेसेंट एंगल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये देखिए, एंगल की जब भी हम बात करें तो उसका एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो तीनों है एंगल के आर्म्स हैं, पिक्चर में जैसा देख रहे हैं ये हमारा आर्म्स है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका हम नाम ले लें ए, इसको बी ले लें, इसको सी कह दें और इसको डी कह दें, ठीक है। ये मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है जी। दो एंगल्स हैं। एंगल को कैसे लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी। ये बहुत अच्छे से समझे, वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, आर्म्स उसके बाद आएंगे, ठीक है। आगे पीछे दोनों आर्म्स रहेंगे। दूसरा ये जो एंगल है इसको आप लिखना है तो बताइए क्या लिखेंगे? डी बी सी, ये एंगल डी बी सी। अब देखिए जो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? एडजेसेंट एंगल का एन छूट गया, एंगल का डेफिनेशन ये कहता है कि टू एंगल्स वोज वर्टेक्स आर कॉमन। ये है वर्टेक्स, पहला लाइन वर्टेक्स कॉमन हो गया। दूसरा कहता है कि इसका वन आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वन आर्म। तो ये देखिए इस एंगल में, रेड पेन ले लेता हूं मैं, इस एंगल में ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा कॉमन आर्म है। ये जो है कॉमन आर्म है जो इस एंगल में भी यूज हो रहा है और इस एंगल में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन आर्म होगा, ये भी डेफिनेशन सर्टिफाई हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया। उसके बाद बोलता है जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है, बीच में अगर देख लें हम, ये कॉमन आर्म्स है इसका, और इस साइड एक आर्म और दूसरे साइड ये आर्म। तो इस टाइप से जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। क्योंकि वही सेम ये ये कॉमन आर्म हो गया हमारा, और जो बाकी दोनों आर्म है ये दोनों ये अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये एडजेसेंट एंगल होता है। अब देखिए कुछ एंगल इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये रहा हमारा, मान लिए एक एंगल, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है ना, ये एक एंगल हो गया, इसके ऊपर ये एंगल इस टाइप से बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, दूसरा एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसमें वर्टेक्स तो कॉमन ही है, ये रहा वर्टेक्स, दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन है। उसके बाद हम बोल सकते हैं एक आर्म कॉमन है, तो इसका भी एक आर्म कॉमन है। तो क्या ये एक एडजेसेंट एंगल हो गया? नहीं, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि जो बाकी नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो इसके अपोजिट होने चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। लेकिन अपोजिट में तो है नहीं, दोनों तो एक लाइन में है यहाँ पे, इसलिए इस टाइप से जो एंगल बनते हैं इसको हम कहते हैं लीनियर एंगल। लीनियर एंगल, तो लीनियर एंगल और एडजेसेंट एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस यही है दोस्तों, आप तो अगर समझें तो लीनियर एंगल और एडजेसेंट एंगल में मेन डिफरेंस क्या है कि जो
एडजेसेंट एंगल आएगा उसमें जो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होगा, लेकिन जो रेस्ट आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट होंगे। लीनियर में जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के साथ ही होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस छोटा सा है जो कि आपका लीनियर और एडजेसेंट एंगल में आता है। आप बड़े ध्यान से इन चीजों को समझें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आपको समझ में आ गया अभी जो हमने कहा था, लीनियर एंगल समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। तो आते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं। अब देखिए, मान ली दो लाइन या दो रे बोल सकते हैं हम, दो रे आपस में इस तरह से कोइंसाइड हो गए, एक क्रॉस का निशान आप ले लें बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप देख रहे हैं 4 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो एंगल आपस में जो सामने सामने है, ये दो एंगल्स की बात करूंगा मैं। नाम तो आपको एंगल का रखना आ ही गया है ना, उसको अब फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे ये दो एंगल्स जो हैं 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, ये 2 की और ये 4 की, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम हम यहाँ पे कुछ रख दें, सपोज इसका नाम मैं रख दूं ए, या चलो इसका नाम क्यू रख देते हैं, और ए बी सी डी, ए बी सी और डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? पहला एंगल डी क्यू सी, दूसरा एंगल इसी के सामने है एंगल ए क्यू बी। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उससे सोचें इसका नाम और इसका नाम, और कमेंट करें मुझे, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन आप ऐसे समझें कि दोबारा किसी क्लास की जरूरत आपको ना पड़े, तो आपका टाइम यूटिलाइज हो गया, ये समझना है। अब देखिए, एक नया एक्सियोम समझने की कोशिश करते हैं हम। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। बहुत सिंपल सा लाइन है, आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन अब इस लाइन को अलग से फिर से समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, ये एक रे है सेम लाइन पे। इसमें अगर मान लिए दो एडजेसेंट एंगल बने हैं इस टाइप से, एक ये और एक ये, इस टाइप से बने हैं अगर, तो ये चूंकि 180 डिग्री है, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स मिलेंगे इनका हम एडिशन करेंगे तो हमेशा ये 180 डिग्री ही होंगे। सिंपल सा है कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला एक्सियोम हमारा क्या बोलता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा था अभी जस्ट नाउ, ठीक है। ये देखें, ये लाइन कोइंसाइड कर गए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल टू बराबर होता है, और ये इसके बराबर होगा। ये लाइन है, अभी भी आपने पढ़ा था, टू वर्टिकली अपोजिट लाइंस आर इक्वल होते हैं, ये इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए आगे एक और थ्योरी आ गई, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए एक लाइन ये है और इसके पैरेलल एक लाइन ये है, और इसके पैरेलल एक और लाइन है। मान ली ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये भी तीनों लाइनें एक दूसरे की पैरेलल हो जाएंगी। मान ली ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, और सी डी एक लाइन है। तो ए बी और सी डी अगर एक दूसरे की पैरेलल है, तो ये जाहिर सा बात है ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको ज्यादा सोचना नहीं है, बस आप समझ लीजिए इसको। अब आगे क्या कहना चाहता है हमारा क्लास।
इस तरह से हमने थ्योरेटिकल क्लास को पूरा कवर कर लिया है, जिसमें डिफरेंट चीजों को आपने सीखा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स की क्लास ले लेंगे। वो चैप्टर 2 रहेगा, पार्ट 2 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आप उसको देखें, और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू। कोई डाउट अभी तक? ओके, गुड।